नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन, हार्ट अटैक से हुआ निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने दुख जताया है, शोकाकुल परिवार के प्रति व्यक्त की है संवेदना। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन। लखनऊ से बड़ी खबर आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन, हार्ट अटैक से विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया। सीएम योगी ने विधायक अरविंद गिरी के निधन पर दुख जताया है। सीएम योगी ने दुख जताते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। राजधानी लखनऊ में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में कल लिवाना होटल पर आग लगने के बाद आज हजरतगंज स्थित ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में आग लग गई। कोचिंग में आग लगने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रीलिमिनरी लग रहा है कि इनका जो इलेक्ट्रिकल एक छोटा सा कमरा है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से वहां पर जितने बच्चे थे वो तुरंत निकल गए और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की इस बिल्डिंग की स्थिति है और जहां पर दो बड़े बड़े हॉल्स में बच्चों की पढ़ाई हो रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर, वो सेफ नहीं है। नगर आयुक्त साहब भी यहाँ पर है। इस बिल्डिंग की फिजिबिलिटी और इसका फिटनेस देखा जाएगा कि क्या ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त है। राजधानी लखनऊ में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में कल लिवाना होटल पर आग लगने के बाद फिर से हजरतगंज में स्थित ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आनंद सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से। आनंद जी, बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। कल लिवाना होटल में आग लगी थी और आज फिर से एक जगह ग्रेविटी सेंटर में आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताएं। लक्ष्मी, ऐसा है कि कल जिस तरह आप देख सकते हैं, कल पूरे देश में देखा कि लिवाना में कितना भीषण अग्निकांड हुआ और उसमें लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद लगातार शासन ने आदेश दिए कि जो भी इसमें दोषी है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ जो भी मानकों के विपरीत होटल या फिर कोचिंग या जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनको सील किया जाएगा। लेकिन आज कार्रवाई स्टार्ट होती उससे पहले वहीं हजरतगंज वीआईपी क्षेत्र में बनी ग्रेविटी कोचिंग में फिर आज आग लग गई और जिस कारण से वहां पर मौके पे पूरे दमकल के लोग और नगर निगम के लोग सभी लोग वहां पर मौके पे पहुंचे। अभी हम इस समय मौजूद और वहां पर पहुंचकर तुरंत उसको सीज कर दिया गया। आकाश कोचिंग सीज हुई, साथ में आकाश के साथ साथ ग्रेविटी कोचिंग को भी सीज कर दिया गया। अभी मौके पर यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, हम सहारागंज पहुंचे, जिस तरह हम पीछे कैमरा कहेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पर तुरंत अभी यहाँ की सेंट्रल जोन की डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक खुद पहुंची, नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और पहुंचकर यहाँ सहारागंज में उन्होंने पूरे मौके का निरीक्षण किया कि यहाँ पर अगर कभी कोई घटना घट जाए तो फायर एग्जिट यहाँ पर सही से बनी है या नहीं बनी है। और साफ तौर पे अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके की कोई भी बिल्डिंग या कोई भी, चाहे वो जितने पुरानी बनी हो या जितनी की नई बनाई गई हो, जिस तरह से कल घटना घटी है, किसी भी बिल्डिंग को नहीं छोड़ा जाएगा, तुरंत सीज किया जाएगा या तो उसको ढहा दिया जाएगा। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसलिए जगह जगह पर स्थान पे पहुंचकर पुलिसकर्मी के साथ साथ एलडीए के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और बोल रखा है कि जो भी मानकों के विपरीत होंगे उनको सीज किया जाएगा। लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई थोड़ी देर में होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले पर। हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत से किया था इनकार। आशीष मिश्रा को नहीं मिली थी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने भी आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया था। आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई होनी है थोड़ी देर में। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुनवाई होगी। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, केजीएमयू में आज से इलाज पर संकट। कर्मचारियों ने की ओपीडी ठप करने की घोषणा। कर्मचारी परिषद ने की कैडर पुनर्गठन की मांग। इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सेवाएं ठप करने की घोषणा कर दी गई है। शिक्षक संघ ने आम सभा की बैठक बुलाई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में आज से इलाज पर संकट। कर्मचारियों ने ओपीडी ठप करने की घोषणा की है। कर्मचारी परिषद ने कैडर पुनर्गठन की मांग की है। इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सेवाएं ठप करने की घोषणा। शिक्षक संघ ने आम सभा की बैठक बुलाई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में आज से इलाज पर संकट है। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने ओपीडी ठप करने की घोषणा की है। कर्मचारी परिषद ने कैडर पुनर्गठन की मांग की है। इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। शिक्षक संघ ने आम सभा की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर लखनऊ से, केजीएमयू में आज से इलाज पर भारी संकट। केजीएमयू में आज से इलाज पर संकट। मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने की ओपीडी ठप करने की घोषणा। कर्मचारियों का कहना है कि केवल इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी और इसके अलावा अन्य कोई सेवाएं नहीं दी जाएंगी। अन्य सारी सेवाएं ठप करने की घोषणा कर दी गई है। कर्मचारी परिषद ने कैडर पुनर्गठन की मांग की है और इसको लेकर के कर्मचारियों ने ओपीडी ठप करने की घोषणा कर दी है और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। रुक कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की ओर। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में लगा साइन डाई। अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद हुआ विश्वविद्यालय। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद लगाया गया है साइन डाई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बनाया था बंधक। महिला शिक्षकों सहित तमाम अधिकारी बने रहे बंधक। छात्रों को हॉस्टल खाली करने के दिए गए आदेश। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में लगा साइन डाई। अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद हुआ विश्वविद्यालय। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद लगाया साइन डाई। महिला शिक्षकों सहित तमाम अधिकारी बने रहे बंधक। छात्रों के हॉस्टल खाली करने के लिए आदेश दे दिए गए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की लखनऊ से। लेवाना अग्निकांड मामले में एफआईआर दर्ज। राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव पर भी केस दर्ज। लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजरतगंज के लेवाना अग्निकांड का ये मामला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है कुछ लोगों पर। राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है केस। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हजरतगंज स्थित लेवाना होटल होगा सीज। एलडीए ने जारी किए सीज के आदेश। बड़ी खबर आपके सामने, बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए उपाध्यक्ष ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर कराया था निर्माण। बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि और पार्टनर्स पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। हजरतगंज स्थित लेवाना होटल के मामले से जुड़ा हुआ एक और बड़ी खबर आपके सामने। हजरतगंज स्थित लेवाना होटल सीज होगा। एलडीए ने जारी कर दिए हैं आदेश। बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। एलडीए उपाध्यक्ष ने जांच के लिए कमेटी भी गठित की है। बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर
निर्माण कराया था। बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि और पार्टनर्स पर भी एफआईआर दर्ज। लखनऊ से बड़ी खबर आपके सामने है। हजरतगंज स्थित लिवाना होटल सीज होगा। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आनंद जुड़ गए हैं लखनऊ से। आनंद जी बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। लिवाना होटल के सीज होने की खबर सामने आई है। देखिए, नेवाला में जिस तरह की कल घटना घटी है उस हिसाब से रात में ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई थी उन तीनों के खिलाफ, जिसमें राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल और उसका जो जीएम था सागर श्रीवास्तव, इन तीनों को रात में अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट करने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में अभी भी वो बैठे हुए हैं। अभी निर्णय नहीं आ पाया है कि किस आगे क्या उनको चीजें उनकी निकल कर आती हैं और किन मामलों में उनको भेजा जाएगा जेल। और इसी तरह लगातार यहाँ पर जो घटनाएं, अभी हम आपकी जानकारी के हिसाब से बता दें कि अभी कुछ समय पहले होटल, ये जो एक कोचिंग सेंटर है हजरतगंज में ग्रेविटी, उसको सील किया गया और सील करने के बाद मानो जैसे आग का सिलसिला चालू हो गया है। अभी जस्ट हम मौके पे ही है, फिर एक उसी के जस्ट बगल में आग लग गई है। तो लगातार ये आग का सिलसिला यहाँ पे जारी है। आनंद जी, मैं हजरतगंज लिवाना होटल से संबंधित आपसे जानकारी जानना चाहती हूं कि जो 3-4 लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। किन किन मामलों पर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है? जैसे राहुल अग्रवाल हैं, रोहित अग्रवाल हैं, इनके बारे में बताएं। सागर श्रीवास्तव है, इनके ऊपर अभी जो जानकारी मिली है वो 308 और 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इनको कोर्ट पर पेशी पे लाया गया है। और अभी अंदर ये बैठे हुए हैं और बैठक जाती है अंदर। आगे क्या फैसला आता है अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरी जानकारी जैसे ही मिलती है वो पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से लोगों को बताई जाएगी। आनंद जी, ये भी खबर है कि बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर होटल का निर्माण करवाया था। जी बिल्कुल, फर्जी दस्तावेज नहीं कहेंगे। इसमें ये हुआ था कि इनको पहले से नोटिस दी गई थी, जिस नोटिस पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 2021 में उनको नोटिस मिल गई थी कि होटल के मानक के विपरीत ये होटल बने हुए हैं और मानक पूरे ना होने के कारण एलडीए से और एलडीए के जो फायर ब्रिगेड के जो नोटिस मिली थी उससे इनकी कोई भी रिप्लाई वापस नहीं आया, जिसको लेकर एलडीए और फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें वहां के भी अधिकारी कहीं ना कहीं संलग्न नजर आ रहे हैं। ये जांच का विषय है। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, तो जिस तरह डिप्टी सीएम और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी पाया जाएगा इसमें। आनंद जी, कब तक सीज होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है? देखिए, जिस तर्ज पे नोएडा की बिल्डिंग गिराई गई थी अभी डायनामाइट से, उसी तर्ज पे फैसला ले लिया गया है कि बहुत जल्दी इस होटल को भी उसी तर्ज पे गिराया जाएगा डायनामाइट लगाकर। बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि और पार्टनर्स पर भी एफआईआर दर्ज है आनंद जी? जी, अभी पार्टनर पे एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय पे ये बात की जा रही है कि इसमें जो जो संलग्न पाया जाएगा, चाहे वो एलडीए का अधिकारी क्यों ना हो या फिर एलडीए के साथ साथ फायर ब्रिगेड के लोग ना हो और चाहे जो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक शख्स जो भी इसमें संलग्न है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आनंद जी, इस होटल के निर्माण में कौन कौन लोग संलिप्त हैं? निर्माण में जो हम बात करें तो लगातार जो चीजें आ रही हैं सामने, अभी बहुत सारी चीजें जानकारी निकल कर नहीं आई है। जैसे पूरी जानकारी मिलती है वो जानकारी पूरी दी जाएगी। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। लखनऊ के होटल लिवाना में आग लगने की वजह से घायल हुए लोगों का मेयर संयुक्ता भाटिया ने हाल जाना है। बता दें कि महापौर ने इस घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल, डॉक्टर केपी सिंह मौजूद रहे। लखनऊ के होटल लिवाना में आग लगने की वजह से घायल हुए लोगों का मेयर संयुक्ता भाटिया ने हाल जाना है। महापौर ने इस घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। राजाजीपुरम में एफसीआई गोदाम से लोडेड ट्रक से हेराफेरी का मामला सामने आया है। बता दें, ताल कटोरा थाने के पास सीएमएस स्कूल के सामने एफसीआई के ट्रक से अनाज की बोरियां चोरी हो रही है। सूचना पाकर
पुलिस मौके पर पहुंची और तालकटोरा पुलिस ने ट्रक के बाहर पड़े 2 बोरे चावल के समेत ट्रक वहां से पकड़ा है। और बता दें आपको, सूत्रों की माने तो लंबे समय से सरकारी अनाज की हेराफेरी की जा रही है। ट्रक मालिक अंकित सिंह और सौरभ सिंह सरकारी अनाज की चोरी किया करते थे। सरकार को लाखों का चूना लगा रहे थे ये दोनों मिलकर। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, कोर्ट से वापस लौटी सपना चौधरी। जज की छुट्टी होने के चलते वापस लौटी सपना। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंची थी सपना चौधरी। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट है जारी। डांस शो का पैसा लेने के बाद कार्यक्रम न करने का आरोप है। आशियाना में सपना पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट से वापस लौटी है सपना चौधरी। जज की छुट्टी होने के चलते वापस लौटी सपना। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंची थी सपना चौधरी। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट है जारी। डांस शो का पैसा लेने के बाद कार्यक्रम न करने का आरोप है सपना चौधरी पर। आशियाना में सपना पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, कोर्ट से वापस लौटी हैं सपना चौधरी। जज की छुट्टी होने के कारण वापस लौट गई हैं सपना। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंची थी सपना चौधरी। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। बता दें कि डांस शो का पैसा लेने के बाद कार्यक्रम न करने का आरोप लगा है सपना चौधरी पर। आशियाना में सपना पर धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, एसडीएम ने पीएचसी का किया निरीक्षण। निगोहा पीएचसी में नहीं दिखे डॉक्टर। शेखपुर पीएचसी में भी डॉक्टर मिले अनुपस्थित। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। एसडीएम ने मोहनलालगंज अधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण। अनुपस्थित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, एसडीएम ने पीएचसी का निरीक्षण किया। इसके बाद निगोहा पीएचसी में कोई डॉक्टर वहां पर नहीं दिखे। शेखपुर पीएचसी में भी डॉक्टर अनुपस्थित मिले। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें दिखी। एसडीएम ने मोहनलालगंज अधीक्षक से इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। बता दें कि अनुपस्थित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, एसडीएम ने पीएचसी का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर्स और कर्मचारी वहां पर अनुपस्थित पाए गए, जिसके खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है। निगोहा पीएचसी में भी नहीं दिखे डॉक्टर। शेखपुर पीएचसी में भी डॉक्टर मिले अनुपस्थित। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जहां घायल बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस समेत एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि पुलिस बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। आज शाम को परासौली चौकी क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित की थी, जिसमें उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। एक बदमाश उसी समय पकड़ लिया गया था। शेष बदमाश मौके से भागने में सफल रहे थे, लेकिन उसका लगातार पुलिस पीछा कर रही थी। वो नहर की पटरी होकर के भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। अपने से को घिरा हुआ देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि दिल्ली की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डीसीएम वाहन सड़क पर खड़े एक ट्रक में जा टकराई, जिससे कि डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया है। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि दिल्ली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डीसीएम वाहन सड़क पर खड़े एक ट्रक में जा टकराई, जिसकी वजह से डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका कि इलाज अभी चल रहा है। परिचालक जो है वो इलाजरत है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेजा गया है। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में ये बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डीसीएम वाहन सड़क पर खड़े एक ट्रक में जा टकराई।
रुक करेंगे फर्रुखाबाद से बड़ी खबर की ओर। हर खबर की खबर का असर। रेहान नर्सिंग होम में लापरवाही का मामला। सीएमओ ने मामले में लिया संज्ञान। प्रसूताओं के जीवन से हो रहा था खिलवाड़। एसीएमओ को अस्पताल भेजकर कराई गई जांच। अनियमितताओं के आधार पर नर्सिंग होम भी सीज कर दिया गया। कमालगंज क्षेत्र के रेहान नर्सिंग होम का यह पूरा मामला है। एसीएमओ को अस्पताल भेजकर जांच कराई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से। हर खबर की खबर का असर। रेहान नर्सिंग होम में लापरवाही का ये मामला सामने आया है। सीएमओ ने मामले में संज्ञान लिया। प्रसूताओं के जीवन से हो रहा था खिलवाड़। एसीएमओ को अस्पताल भेजकर इस मामले पर जांच कराई गई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपके सामने। हर खबर की खबर का असर हुआ है। रेहान नर्सिंग होम में लापरवाही का मामला। सीएमओ ने मामले में संज्ञान लिया है। इसके बाद एसीएमओ को जांच के लिए भेजा गया। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेहान नर्सिंग होम में लापरवाही का मामले सामने आया, जिसमें कि प्रसूताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। रुक कर ले बड़ी खबर की ओर। बलिया से बड़ी खबर। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को बांटा राशन। वार्ड स्तर पर बांटा गया राशन। 4000 लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। बलिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ ग्रसित लोगों को राशन बांटा गया है। बलिया से बड़ी खबर। बाढ़ पीड़ितों को बांटा गया राशन। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बांटा राशन। वार्ड स्तर पर सभी लोगों को राशन बांटा गया। 4000 लोगों को राहत सामग्री भी बांटी गई। आर्य समाज में होने वाली शादियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गाजियाबाद से जुड़े हुए एक मामले में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने आर्य समाज के वैवाहिक प्रमाण पत्रों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। बता दें, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा है कि आर्य समाज से विवाह प्रमाण पत्र जारी होने की बारसी आ गई है। सिर्फ आर्य समाज के प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को भी विवाहित नहीं माना जा सकता है। आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। श्याम शमशेरी की पीठ ने आर्य समाज के प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को विवाहित नहीं माना है और पति ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल भोला सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए पत्नी को वापस दिलाने की मांग की थी। बता दें कि इस याचिका में कहा गया है कि कॉर्पस याची की पत्नी है। साथ ही आर्य समाज मंदिर का विवाह सर्टिफिकेट और कुछ तस्वीरें भी पेश की गई। प्रयागराज से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आर्य समाज के विवाह प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए गए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आगरा से बड़ी खबर। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। पालीवाल पार्क से विश्वविद्यालय तक निकाला है पैदल मार्च। सिक्योरिटी ने छात्रों को विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं करने दी। नाराज छात्रों ने गेट पर ही खड़े होकर नारेबाजी की है और अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने अर्धनग्न होकर विश्वविद्यालय के बाहर पालीवाल पार्क से विश्वविद्यालय तक पैदल मार्च निकाला है और विश्वविद्यालय के बाहर अर्धनग्न अवस्था में नारेबाजी की है और एक साथ इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन भी किया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया है। पालीवाल पार्क से विश्वविद्यालय तक पैदल मार्च निकाला है। सिक्योरिटी ने छात्रों को विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं दी, जिसके बाद नाराज होकर छात्रों ने गेट पर नारेबाजी की है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। कानपुर से बड़ी खबर। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड का यह मामला। कानपुर में भी नियमों को ताक पर रखकर बने होटल। अवैध होटल के व्यापार से सम्मिलित है कई अपराधी। कई होटल मियाद पूरी कर चुके हैं। भवनों में ही संचालित घंटाघर पर जर्जर बिल्डिंगों में चल रहे हैं होटल। केडीए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस बात की भनक तक नहीं है। कानपुर से बड़ी खबर। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड का ये मामला। कानपुर में नियमों को ताक पर रखकर बने ये होटल। अवैध होटलों के व्यापार में सम्मिलित हैं कई अपराधी। होटल मियाद पूरी कर चुके हैं।
भवनों में ही संचालित घंटाघर पर जर्जर बिल्डिंगों में। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड का ये मामला। कानपुर में नियमों को ताक पर रखकर बने हैं ये होटल। अवैध होटलों के व्यापार में सम्मिलित हैं कई अपराधी। होटल मियाद पूरी कर चुके हैं, भवनों में ही संचालित। रुक करेंगे बड़ी खबर बलिया से। बलिया में वकील और पीटदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल सहतवार थाना क्षेत्र के खानपुर में एक विवादित जमीन की पैमाइश की गई थी। बलिया से बड़ी खबर, विवादित जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है। सहतवार थाना क्षेत्र के खानपुर का यह मामला है। विवादित जमीन को लेकर हुआ झगड़ा। सहतवार थाना क्षेत्र के खानपुर का यह मामला। बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं, वकील और पीटदारों के बीच मारपीट हुई है। विवादित जमीन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। सहतवार थाना क्षेत्र के खानपुर का ये मामला। सोनभद्र से बड़ी खबर, युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कई दिनों से आरोपी फरार था। आरोपी को दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा है। घोरावल थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे कि अब पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। सोनभद्र से बड़ी खबर, युवती के साथ दुष्कर्म का ये मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। काफी दिनों से ये युवक फरार चल रहा था। युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कई दिनों से आरोपी फरार था। आरोपी को दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर बलिया से है। बलिया में वकील पर हुए हमले का मामला। वकील की पत्नी ने पुलिस पर लगाए आरोप। पहले ही हमलावरों की पुलिस से शिकायत की थी। पीड़ित शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। कट्टा लहराने वाले की जल्द होगी गिरफ्तारी, सीओ का कहना है। सहतवार थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का ये पूरा मामला। बलिया में वकील पर हुए हमले का ये मामला। वकील की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। पहले ही हमलावरों की पुलिस से शिकायत कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।